हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, इस बार प्रस्तुत है ये मेरा बोगनवेलिया का प्लांट, जिसे आप देख रहे हैं कि मैंने एक गोल पॉट में लगा रखा है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बोनसाई लुक दे सकूँ। और अब मित्रों, ये देखिए, ये ठंड की शुरुआत हो चुकी है और इस मौसम में बोगनवेलिया हमारा जो है वो पूरी तरह से फूलों से कैसे भरा रहे। तो आज कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका फ्लावर ठंड के महीने में भी फूलों से भरा रहे। तो कुछ काम हमें करने होंगे। तो एक्चुअल में ये जो पौधा होता है ये ब्राज़ील का मूल निवासी है और ये सदाबहार 12 मासी पौधा होता है। और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि ये ट्रॉपिकल एरिया का पौधा है। तो फ्रेंड्स, आप ये देखिए कि किस तरह से एक कम ऊंचाई वाले पॉट में मैंने इसको लगा रखा है। और अभी ठंड की शुरुआत, जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है और मेरे पौधे में फूलों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए मैं कुछ काम कर रहा हूँ। उसको मैं आप लोग को भी शेयर करूँगा कि इसको कैसे हम देखभाल करें, किस तरह से। तो सबसे पहला काम तो ये है कि इसकी आप जो है, जो भी इसकी सूखी डालियाँ हों उसको आप निरंतर कटिंग करते रहें। जो भी सूखी हों या जिसमें कम पत्तियां आ रही हैं या कम फूल नहीं निकल पा रहे हैं, उसको आप पिंच करके निकाल दें। ये सबसे पहला काम आपको करना होगा। और कई लोगों को तो ये लगता है कि उनके गमले की जो है मिट्टी सूख गई है, इसीलिए इसमें फूल नहीं आ रहे हैं। लेकिन ऐसा उनका सोचना बहुत गलत है, क्योंकि मिट्टी जितनी ज़्यादा सूखी रहेगी उतना ही इसमें जो है फूलों की संख्या बढ़ेगी और पत्तियों की संख्या कम होती जाएगी। और हमें अपने बोगनवेलिया के प्लांट को फूलों से भरना है, क्योंकि उसकी जो सुंदरता होती है वो फूलों से होती है। तो आप ये ध्यान रखें कि आपकी मिट्टी सूख रही है तो ये एक प्रॉब्लम नहीं है। मिट्टी को तो सूखने ही देना है एक्चुअल में हमें, और इसमें हमें बहुत कम पानी देना है। ये देखिए, गमले में कुछ, ये जो पॉट है हमारा, उसमें कुछ तुलसी जी के पौधे भी उगाए हैं और आप देख रहे हैं कि ये मिट्टी इसकी कितनी टाइट है। तो हमें ऐसा ही मिट्टी बना करके रखना है जो कि इसकी जड़ों को पूरी तरह से बांध करके रखे। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, ये आउटडोर का पौधा है और इसे बाहर की हवा और धूप ही चाहिए। इसको कभी भी अंदर, कमरे के अंदर या शेडिंग एरिया में न रखें। और ये ध्यान रखें कि जो भी पत्तियां इसकी पीली पड़ रही हों, आप उसको तुरंत निकाल करके बाहर करें। क्योंकि अगर आप पीली पत्तियों को अगर आप उसमें रख छोड़ते हैं तो सारी एनर्जी जो है पौधे की उसी को बचाने में चली जाती है। तीसरा उपाय ये करें कि इसे पूरी तरह से सनलाइट में रखें। दोस्तों, इसे कभी भी शेडिंग एरिया में आप न रखें, क्योंकि ये फुल सनलाइट, जितनी भी तेज सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ेगी ये उतना ही फूलों से भर जाएगा। तो हमें इसको हमेशा धूप में ही रखना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। दोस्तों, जहाँ तक खाद की बात है, यानी उर्वरक, तो उर्वरक हमें इसमें जाड़े के शुरुआत में या बसंत के शुरुआत में आप इसमें फास्फेट की ऊंची मात्रा वाला उर्वरक डालें, जैसे सुपर फास्फेट है। लेकिन अगर आप बायो फर्टिलाइज़र डालना चाहते हैं तो आप केले के छिलकों को सुखा करके उसका पाउडर बना लें और उसको डालें। आप अंडे के छिलकों को पीस करके उसमें डाल सकते हैं, तो वन इसमें डालें। तो आप देखेंगे कि आपका गमला पूरी तरह से खूबसूरत फूलों से बिल्कुल लहलहा उठेगा। फ्रेंड्स, पौधों की ग्रोथ के लिए आप इसमें थोड़ा सा कैल्शियम, यानी जो चूना होता है, उसको भी आप डाल सकते हैं। चूना डालने से ये फ़ायदा होता है कि ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है और हमें बोगनवेलिया के लिए एसिडिक मिट्टी ही चाहिए। लेकिन एसिडिक मिट्टी भी बहुत ऊंचे लेवल की ना हो। अगर बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल की एसिडिक मिट्टी है तो आप उसको हल्का करने के लिए उसमें आप थोड़ा सा सल्फ़र मिला सकते हैं। कोई भी सल्फ़र का जो भी फर्टिलाइज़र आपको मिले, जैसे अगर आप नेचुरल सल्फ़र डालना चाहते हैं तो आप लहसुन और प्याज को पीस करके उसका एक लिक्विड घोल तैयार कर लें और थोड़ी थोड़ी मात्रा में हफ्ते में एक आध बार डाल दिया करें। तो आप देखेंगे कि जो मिट्टी में बहुत ऊंचा कंटेंट एसिडिक मिट्टी का हो जाता है वो हल्का हो जाएगा। हल्का एसिडिक बना के रखना है, यानी उसका पीएच
लगभग 6 के आसपास मेंटेन करके रखना है। तो अगर मिट्टी क्षारीय है तो आप उसमें चूना डाल दें। चूना डालने से क्या होता है कि मिट्टी एसिडिक हो जाएगी, और हमें बोगनवेलिया के लिए मिट्टी एसिडिक या अम्लीय रखनी चाहिए। दोस्तों, बहुत तेज़ ठंड जैसे पाला इसके लिए बहुत हानिकारक होता है। तो अगर आप गमले में अपना पौधा लगा करके रखे हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसे तेज़ ठंड में पाले से अवश्य इसको बचाएं। ज़मीन में अगर ये पौधा लगा रहता है तब तो ये अपने आप को बहुत तेज़ ठंड से भी संभाल लेता है, पाले से भी बचा लेता है। लेकिन गमले में थोड़ा सा तेज़ ठंड में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप क्या करें कि जितने समय तक पाला पड़ रहा हो उतने समय तक इसको अपने घर के अंदर कुछ समय के लिए रखें, और बीच बीच में अगर दोपहर की धूप होती हो तो उसको धूप में धूप ज़रूर दिखाएं। और दोस्तों, जब भी आप इसमें इसकी पॉटिंग मिक्स तैयार करें तो ये ध्यान रखें कि मिट्टी सूखने पर टाइट हो जाए, लूज न रहे, और इसमें वाटर लॉगिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल आप ध्यान रखें। इसलिए जब भी आप कभी भी इसकी सिंचाई करें तो कि इसमें पानी बिल्कुल लगा नहीं रहना चाहिए। तो मिट्टी में इतने होल जरूर, आप गमले में इतने ज़रूर होल रखें कि तुरंत पानी जो है बाहर निकल जाए, बिल्कुल इसमें पानी टिकना नहीं चाहिए। और सर्दी की शुरुआत होने के पहले ही इसकी आप पिंचिंग भी कर दें, कटाई छटाई कर दें, या अगर सर्दी की शुरुआत में न कर सक रहे हों तो आप जैसे ही बसंत का महीना स्टार्ट हो तो एक बार उसकी पिंचिंग ज़रूर कर दें। तो आप देखेंगे कि और बसंत के बाद का मौसम जो है वो शुष्क हो जाता है, और यही मौसम है बोगनवेलिया के लिए सबसे अनुकूल मौसम। तो इस मौसम में आप जो भी बोगनवेलिया के लिए जो भी करना चाहते हैं तो आप उसको पहले ही कर लें, ताकि बसंत के महीने में आप ढेरों फूल आपको मिल सकें। फ्रेंड्स, ये बोगनवेलिया तरह तरह के कलर वाला, तरह तरह के रंगों वाला पाया जाता है, जैसे सफ़ेद, पीला और मैजेंटा कलर में, गुलाबी या सुर्ख लाल, और हर कलर इसका जो भी कलर होता है इसका अगर आप चाहें तो इसकी मिक्स्ड कलर वाली जो है इसका पौधा बना सकते हैं। आप इसमें जो है एक पौधे की डाल को उसमें कट करके आप जोड़ करके आप ऐसा पौधा भी तैयार कर सकते हैं जिसमें एक ही पौधे में तरह तरह के फूल आपके खिल सकें। तो दोस्तों, इसको पिंचिंग इसके एक चीज़ और ध्यान में रखें कि जब भी आप ठंड की शुरुआत या बसंत के महीने में थोड़ा सा अगर आपके गमले में फ्लावरिंग नहीं हो पा रही है तो हो सकता है कि रूट बाउंडेशन की समस्या हो गई हो। तो हर साल भर में एक बार बसंत की शुरुआत में आप इसके रूट की प्रूनिंग ज़रूर करें। रूट प्रूनिंग करके एक बार पौधे को नई मिट्टी, नई पॉटिंग सॉइल बना करके फिर से लगाएं तो आप देखेंगे कि आपका गमला फूलों से पूरा भर जाएगा। और गमले में लगे पौधे को गमले से निकाल करके ऐसा हमें ज़रूर करना चाहिए, लेकिन एक बार ध्यान रखें कि बार बार इसकी निराई गुड़ाई करना इसके सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। पौधे को आप बहुत ज़्यादा केयर न करें, उसे स्वतंत्रता पूर्वक यानी फ्रीली डेवलपमेंट यानी फ्रीली इसको विकसित होने, और इस तरह आप देखेंगे कि आपके बोगनवेलिया जाड़े में भी खूब फूल देंगे। दोस्तों, बोगनवेलिया के फूल देखने में ही सुंदर नहीं होते, इनमें तमाम तरह के आयुर्वेदिक गुण भी होते हैं। इसके फूल देखने में कागज़ के फूल लगते हैं, और वास्तव में बोगनवेलिया के फूल बहुत ही छोटे होते हैं, जिन्हें हम फूल कहते हैं। वे इसके वास्तव में इसके जो पेटल होते हैं ना, तो वो पेटल होते हैं। इसके फ्लावर पेटल्स के अंदर एकदम छोटे छोटे होते हैं। तो आप इसकी पहचान आप इस तरह बड़े आराम से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये पौधा आयुर्वेद में बड़ा ही गुणकारी माना जाता है, और खांसी, दमा, पेचिस, पेट और फेफड़े की जो भी तकलीफ़ होती है, ऐसी समस्याओं में इसका उपयोग आयुर्वेद में भरपूर मात्रा में किया जाता है। और अगर आप इसको अपने घर में लगाते हैं तो इससे ये हवा को एक फ्रेश ताजगी प्रदान करता है। और अगर आप अपने घर के बालकनी में या खिड़कियों पर अगर आप एक सहारा देकर इसको आप चढ़ा देते हैं तो बड़ा ही खूबसूरत लुक दिखाई देता है। दोस्तों, ये देखिए, आप देखेंगे कि ये जो इसके जो जिसको हम फूल समझते हैं ना, ये वाहदल यानी पेटल्स हैं। इसके फूल इसके अंदर बहुत छोटे से होते हैं। और आप देखिए, मेरे पॉट में
जो भी घास वगैरह होता है मैं उसको निकाल देता हूँ। इतना काम तो हमें अवश्य करना चाहिए, जब भी जो भी वीड्स वगैरह निकल आएँ उसको हमें निकाल देना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया, इसकी बार बार आप निराई गुड़ाई न करें। ये एक ऐसा पौधा होता है जिसको बार बार निराई गुड़ाई करने पर इसको ये शॉकिंग की कंडीशन में चला जाता है। इसको ज्यों का त्यों लंबे समय तक, साल भर में सिर्फ एक ही बार अगर आपको ये लगता है कि सब कुछ करने के बावजूद इसमें फूल नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है कि रूट प्रूनिंग की समस्या आ जाती है। तो उसको हल्का सा एक रूट प्रून आप साल भर में एक बार कर सकते हैं, लेकिन बार बार इसकी मिट्टी में, इसकी जड़ों में हमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ये बोगनवेलिया, जैसा कि मैंने बताया कि आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है, और आईआईटी कानपुर ने तो बोगनवेलिया के फूल से कृत्रिम त्वचा भी तैयार कर ली है, जिससे गहरे घाव भरने और ख़राब हो चुकी जो चमड़ी होती है उसको जल्द ठीक करने में इसका प्रयोग किया जा सकेगा। और इस पौधे की खास बात यह है कि इसकी अधिकतर प्रजातियां गर्म जलवायु को बड़े आराम से झेल जाती हैं। दोस्तों, जब भी आप इसमें कोई भी काम करें, क्योंकि ये पौधा कांटेदार होता है, तो आप बहुत ही सावधानी पूर्वक इसकी जो भी इसका काम करना चाहें, जैसे पिंचिंग वगैरह, तो आप ध्यान रखें कि आप अपना हाथ बचा कर करें, क्योंकि इसके कांटे जो है बड़े बड़े होते हैं और वो आपको चुभ भी सकते हैं। तो जब ये जो इसकी जो कटिंग लगाई जाती है, आप थोड़ा सा कटिंग की बात कर लें। जब भी इसकी कटिंग लगाई जाती है तो वो बसंत के शुरुआत में ही लगाई जाती है। बसंत के शुरुआत में लगाई हुई कटिंग लगभग 100% सक्सेसफुल रहती है। और थोड़ा सा धैर्य रखा करें। जब भी आप कटिंग लगाएं तो लोग सोचते हैं कि बस एक हफ्ते में ही कटिंग में पत्तियां आ जाएंगी, लेकिन बोगनवेलिया में ऐसा नहीं होता है। इसको आप लगा करके भूल जाइए और आप देखेंगे कि लगभग 1-1.5 महीने के बाद उसमें आपको नई नई पत्तियां दिखाई देंगी। तो जब भी इसकी कटिंग आपको लगाना हो तो 6 इंच की थोड़ा सा मैच्योर कटिंग ले करके, और ध्यान रखें कि उसमें लगभग 5 से 7 लीफ नोड जरूर होने चाहिए। और कटिंग जब भी आप बनाएं तो थोड़ा सा न तो बहुत ज़्यादा हरी हो और न एकदम सूखी हो, बीच वाली जो है थोड़ा मैच्योर कटिंग हो। और इसको 45 डिग्री पर आप कट करें, और कट करके रूटिंग हार्मोन या जो भी आपके पास, जैसे दालचीनी का पाउडर है, एलोवेरा जेल है, उसको लगा करके और किसी भी तरह की मिट्टी में आप इसकी कटिंग लगा देंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि लगभग 1 से 1.5 महीने के बीच में उसमें पत्तियां आ ही जाती हैं। और जब भी आप कटिंग लगाएं तो 1 या 2 कटिंग न लगाएं, ढेर सारी कटिंग एक साथ लगानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा ये बात कर लिया जाए कि इसमें क्या कोई बीमारी भी लगती है। तो आम तौर पर बोगनवेलिया में कोई बीमारी लग नहीं पाती है, यानी ये बीमारियों से फ्री पौधा है। और ये एक्चुअल में एक झाड़ी होती है, एक बेलनुमा झाड़ी होती है, जो कि जंगली वातावरण में ज़्यादा तेज़ी से विकसित होती है। और ये अपना इलाज एक तरह से खुद ही कर लेता है ये पौधा। लेकिन अगर हमने इसको गमले में लगा रखा है तो कुछ कीड़े, जैसे एफिड्स वगैरह हैं, या मकड़ी इसमें जाला बना सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, पौधे की साफ़ सफाई बीच बीच में करते रहें। अगर मकड़ी के जाला वगैरह कुछ दिखाई देते हैं, ये मकड़ी जो है वो थोड़ा सा पौधे को नुकसान पहुंचाती है। और थोड़ा अगर एफिड्स वगैरह को भगाने के लिए आप थोड़ा नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं। वैसे आप ये निश्चिंत रहें कि बोगनवेलिया में कोई भी बीमारी लग नहीं पाती है। बस ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसको पानी ज़्यादा न दें और तेज़ धूप में रखें, और इसकी सूखी पत्तियों को हटाते रहें। और इसको बीच बीच में थोड़ा सा उर्वरक, यानी जो फास्फोरस, जैसा कि मैंने बताया है, वो नियम के अनुसार डालते रहें, तो आपके भी पौधे में ढेरों फूल लगेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें और इसको लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।